ईश्वर उपासना भाग 8। ईश्वर उपासना का 8वां उद्देश्य है दुखों की निवृत्ति और सुख प्राप्ति के लिए। धर्म प्रेमियों, सादर नमस्कार। मानव जीवन में पग पग पर अनेक संकट या दुख आते रहते हैं, जिनमें कभी कभी मानव निराश हो जाता है। उससे आगे के जीवन में कोई भी सुख की किरण दिखाई नहीं देती, परंतु संपूर्ण संसार का पालन करने वाला एवं रक्षा करने वाला परमेश्वर बहुत शक्तिशाली है और वह हमारे सारे कष्टों को एक पल में समाप्त करने की शक्ति रखता है। ईश्वर की उपासना करते समय अनेक मंत्रों में ईश्वर से यह प्रार्थना की जाती है कि हे परमेश्वर, आप हमारे समस्त दुखों को दूर कीजिए तथा हमें समस्त सुख प्रदान कीजिए। इस संकट में पड़ा मनुष्य जब बालक की भांति निर्मल हृदय वाला होकर सच्चे मन से परमात्मा रूपी माता से अपने कष्ट निवारण के लिए प्रार्थना करता है, तो ईश्वर उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं, उसे अवश्य स्वीकार करते हैं और अपने उपासक या भक्त के कष्टों को दूर करके उसे सुख प्रदान करते हैं। कुछ लोग यह कहते हैं कि ईश्वर से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए, ईश्वर की भक्ति या उपासना निष्काम भाव से करनी चाहिए। यह बात संसार से पूर्णतया विरक्त उच्च कोटि के तपस्वियों के लिए तो लागू हो सकती है, परंतु साधारण मनुष्यों में इतना धैर्य और शक्ति नहीं होते कि वह कष्ट में भी ईश्वर से कुछ न कहें। जब परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सब दुखों को नष्ट करने वाला है, सबकी माता, सबका पिता और सबका रक्षक है, तब दीनहीन और दुखों से घिरे साधारण मनुष्य अपने माता पिता और रक्षक से अपने लिए कुछ भी क्यों न मांगे। यदि हमें किसी वस्तु की प्राप्ति या कार्य की सफलता की इच्छा है, हमारे कर्म पवित्र हैं और हम उसे पाने के अधिकारी हैं, तो हमें उसकी प्राप्ति या सफलता में आने वाले कष्टों को दूर करने तथा सफलता पाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई मनुष्य दिन भर ईश्वर के गुण गाता रहता है, परंतु अपने कार्यों में पवित्रता नहीं लाता अथवा अपना चरित्र नहीं सुधारता, तो उसका यह स्तुति प्रार्थना करना व्यर्थ जाता है। इसी प्रकार यदि कोई मनुष्य कार्य करना छोड़कर घर में बैठ जाए और ईश्वर स्तुति ही गाता रहे, तो भी सफलता मिलनी कठिन है। जीवन में सदा कर्म करते रहें और कभी आलसी न हों। जैसे चींटी आदि सदा प्रयत्न करती रहती हैं, पृथ्वी सदा घूमते हुए, वृक्ष आदि सदा बढ़ते घटते रहते हैं, वैसे ही मनुष्यों को भी ग्रहण करने योग्य है। जैसे पुरुषार्थ करते हुए पुरुष का सहायक दूसरा भी होता है, इसी प्रकार धर्म से पुरुषार्थी मनुष्य का सहायक ईश्वर होता है। जैसे काम करने वाले पुरुष को भृत्य कहते हैं और अन्य आलसी को नहीं। देखने की इच्छा करने वाले और नेत्र वाले को दिखाते हैं, अंधे को नहीं। मनुष्य को ऐसी प्रार्थना कभी नहीं करनी चाहिए कि हे परमेश्वर, आप हमारे शत्रुओं का नाश कर दीजिए और वह और उसके पुत्र मर जाएं, मेरे पुत्र उत्पन्न हो जाएं, उसका धन नष्ट हो जाए और वह सारा धन मुझे मिल जाए, उसका सर्वत्र अपमान हो और मेरा सम्मान बढ़ जाए। परमात्मा ऐसी कपटपूर्ण प्रार्थना या इच्छा कभी पूर्ण नहीं करता। वह तो न्यायकारी है, सबकी सुनता है, सबके अच्छे बुरे कर्म देखता है और न्यायानुसार ही फल देता है। अतः हमें सदैव पवित्र एवं उचित दिशा में कर्म करते हुए ही
अपनी न्यायोचित इच्छा की पूर्ति के लिए ही परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। भाग 8 का विश्राम यही होता है। भाग 9 में ईश्वर से क्या मांगना चाहिए इसका उल्लेख किया जाएगा। तब तक के लिए सभी धर्म प्रेमियों को नमस्ते।